हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल वैदिक धर्म में, जहां आपको ऑथेंटिक नॉलेज की प्राप्ति होती है, वो भी प्रामाणिक गुरुओं के ग्रंथों द्वारा। तो अभी हो रहा है 9:39। ओह सॉरी, टाइम थोड़ा आगे बढ़ गया। 9:40 AM और आज है 7 जून 2022, यानी कि 7 जुलाई 2022, 7 जुलाई 2022। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमने चैप्टर 4 जो साधना, प्रैक्टिसिंग सनातन धर्म जो है, उसके बारे में हमने पढ़ा था बहुत डिटेल में। सो काफी लंबा लेक्चर था वो, करीबन 2 घंटे का होगा, 2 घंटे से ज्यादा का। तो वो जरूर देखिएगा। और मैं आपको शुरू करने से पहले एक बार फिर से सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि हम जो बुक पढ़ रहे हैं, बुक का नाम है इंट्रोडक्शन टू सनातन धर्म, रिटन बाय वेरी ऑथेंटिक आचार्य, जिनका नाम है श्री धर्म प्रवर्तका आचार्य जी। ठीक है, सो इस बुक से हम पढ़ रहे हैं। अब तक हम इस बुक का 4 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, 4 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, और आज हम 5वां चैप्टर शुरू करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं 5वां चैप्टर पढ़ना। सो 5वां चैप्टर है द एथिक्स ऑफ सनातन धर्म। एथिक्स का मतलब क्या होता है, अगर आप देखें, मोर प्रिंसिपल्स दैट गवर्न अ पर्सन्स बिहेवियर और द कंडक्टिंग ऑफ एन एक्टिविटी। ठीक है, तो ये चीज होती है। सो एक प्रकार की मॉरल वैल्यूज के टाइप का समझ लीजिए, जो कि इंसान को चाहिए होता है, या किसी को भी, किसी भी अच्छे मनुष्य बनने के लिए। लेकिन अब अभी हम इसको अच्छे से समझेंगे कि क्या है द एथिक्स ऑफ सनातन धर्म। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। What it means to be a sincere and serious follower of Sanatan Dharma is that we strive with determination to be ethical and virtuous in every aspects of our lives. तो आचार्य जी यहां कह रहे हैं, इसका क्या महत्व है, क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि आप एक बहुत ही सिंसियर, ठीक है, सिंसियर, आप सीखने के इच्छुक हैं और बहुत ही आप सीरियस हैं, यानी आप बहुत गंभीरता से सनातन धर्म के अनुयायी हैं। इसका क्या मतलब निकलता है? इसका यह मतलब निकलता है कि हम जो हैं वो पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे अपनी पूरी डिटर्मिनेशन के साथ, डिटर्मिनेशन मीनिंग कि आप उस कार्य के प्रति, उस चीज के प्रति आप पूरी तरह समर्पित हो। ठीक है, डिटर्मिनेशन टू बी एथिकल एंड वर्चुअस। एथिकल का मीनिंग होता है कि रिलेटिंग टू मोर प्रिंसिपल्स और द ब्रांच ऑफ नॉलेज डीलिंग विद, मतलब आप सनातन धर्म के ज्ञान को अगर जानना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप उसके प्रति समर्पित हैं। ठीक है, और एंड वर्चुअस, वर्चुअस मीनिंग खुद को सबसे ज्यादा मॉरल वैल्यूज पे, हाई स्टैंडर्ड पे रखना। समझ रहे हो? कैसे रख सकते हैं हाई स्टैंडर्ड पे? जैसे
एक व्यक्ति है जो ये सोचता है कि मैं झूठ बोल सकता हूं, झूठ बोलने से कुछ नहीं होता, ठीक है। एक व्यक्ति है जिसे ये ज्ञान है कि हमेशा सच बोलना है और झूठ एक हथियार है जिसे अपने फायदे के लिए नहीं, एक प्रकार का ऐसे जगह पे यूज करना है जहां पे किसी का नुकसान ना हो, राइट। तो ये बहुत ही समझदारी वाली बात होती है जिसमें मॉरल स्टैंडर्ड्स, एक इंसान की जो मॉरल वैल्यूज है, ठीक है, वो सबसे हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स होते हैं उसके जीवन की। जैसे आप बोलते हो ना, जैसे एक स्टूडेंट है वो टॉपर है, तो उसी प्रकार से वर्चुअस यानी कि जब आपके अंदर मॉरल वैल्यूज जो है कूट कूट के भरे हो और आप मॉरल वैल्यूज को मानते हो और आप उस श्रेणी से, उस टॉप स्टैंडर्ड की श्रेणी से आप नीचे नहीं गिरना चाहते, राइट। सो क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य जी, सनातन धर्म के हम लोग बहुत ही सिंसियर और गंभीर अनुयायी हैं। इसका क्या मतलब निकलता है? दोबारा दोहराता हूं, सनातन धर्म के हम सबसे ज्यादा बहुत ही सिंसियर और बहुत गंभीर अनुयायी हैं, राइट। तो इसका क्या मीनिंग निकलता है? देखिए, दोबारा से मैं बोलता हूं, सनातन धर्म के हम सबसे ज्यादा सिंसियर यानी ईमानदार, तो सनातन धर्म के हम सबसे ईमानदार और सबसे गंभीर अनुयायी हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हम जो हैं वो सनातन धर्म के ज्ञान के प्रति समर्पित हैं। हम सनातन धर्म में जो मॉरल वैल्यूज हैं, उस ज्ञान में जो शिक्षाएं हैं, उसको मानने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हम उस स्टैंडर्ड को मानने के लिए तैयार हैं अपने जीवन में, अपने किसी भी मतलब जीवन में चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, कितनी भी दिक्कत आ जाए, सनातन धर्म के अगर हम उसके ज्ञान की, उसकी शिक्षाओं की, उसके कानूनों को पालन करने के लिए हम बिल्कुल अपनी निष्ठा के साथ, बहुत गंभीरता के साथ अगर हम उस चीज को कर रहे हैं अपने जीवन में, तो इसका मतलब ये है कि आप सनातन धर्म के अच्छे अनुयायी हैं, राइट। Living an ethical and virtuous life is considered to be so central to the practice of Sanatan Dharma that I have decided to have an entire chapter dedicated to this important topic. तो यहां पे आचार्य जी यह बोल रहे हैं कि एथिकल यानी कि ये जो सनातन धर्म का ज्ञान है, राइट, और उस ज्ञान की जो शिक्षाएं हैं, उसको मानने वाला जो व्यक्ति है, वो जो जीवन जी रहा है सनातन धर्म के अनुसार, उसके जो मॉरल वैल्यूज हैं, उसके जो कानून और नियम है, वो जो पूरी निष्ठा के साथ सनातन धर्म को फॉलो करते हुए अपनी लाइफ जी रहा है, ऐसे जो जिंदगी है, राइट, ये इतनी महत्वपूर्ण है। जब आप सनातन धर्म के अनुयायी हैं, सनातन धर्म को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसको सनातन धर्म में सबसे मध्य में, मतलब सब कुछ सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे बीच में रखा गया है। तो इसीलिए आचार्य जी को इसीलिए ये चैप्टर अलग से लिखना पड़ा, इसके लिए डेडिकेट करना, पूरा चैप्टर ही बनाना पड़ा इस टॉपिक पे। एथिक्स जो चैप्टर का नाम है, एथिक्स ऑफ सनातन धर्म, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए इसको अलग से चैप्टर बनाना पड़ा आचार्य जी को, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। बीइंग अ वर्चुअस एंड नोबल पर्सन
is indispensable. Sorry. नेक्स्ट पेज हम पढ़ेंगे अभी. देखिए, बीइंग अ वर्चुअस आप समझ सकते हैं कि धार्मिक, एक धार्मिक और एक अच्छा इंसान बनना, नोबल पर्सन, नोबल यानी कि या नोबल बढ़िया इंसान, हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड वाला इंसान, ये समझ सकते हैं. सो बीइंग अ वर्चुअस, बीइंग अ वर्चुअस, सॉरी दोस्तों, ऐसा लगा कुछ आवाज आई. ठीक है. सो बीइंग अ वर्चुअस एंड नोबल पर्सन इज इंडिस्पेंसिबल फॉर एनीवन हु विचेस टू ग्रो स्पिरिचुअलिटी. इंडिस्पेंसिबल का क्या मीनिंग है? यानी कि बहुत जरूरी, यानी कि धार्मिक बनना और अपने भीतर मॉरल वैल्यूज का हाईएस्ट स्टैंडर्ड रखना बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के, ये सबसे ज्यादा जरूरी है. वैसे तो सबके लिए है जरूरी, हर मनुष्य को करना चाहिए, लेकिन जो इंसान आध्यात्मिक रूप से बढ़ना चाहता है, आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करना चाहता है, उसके लिए तो बहुत जरूरी है. यानी कि उसको सबसे ज्यादा धार्मिक होना पड़ेगा और जो उसके संस्कार हैं, जो उसकी मॉरल वैल्यूज है, उसको हाईएस्ट स्टैंडर्ड में प्राथमिकता देनी पड़ेगी अपने जीवन में, अपने व्यवहार में. क्योंकि यही चीज वो अपने सनातन धर्म में जो शिक्षाएं, जो ज्ञान ले रहा है, यही चीज वो सीख रहा है, तो इसको तो उसे सबसे मानना पड़ेगा. राइट. Thus, leading an impeccably ethical and moral thoughtful lifestyle is central to the life of all serious dharmis. Impeccably ethical यानी कि in accordance with the highest standards, यानी कि ethical तो हो गया moral values के जैसा, मतलब कोई knowledge हो गया, कोई ज्ञान हो गया, ठीक है, किसी moral principles के जैसा हो गया, मतलब समझ गए ना भाई. मतलब कि इम्पेक्केबली एथिकल, मतलब कि जो दया है, करुणा है, आपके भीतर न्याय करने की जो चीज है, और फिर उसके बाद मतलब हर चीज में आपको हाईएस्ट स्टैंडर्ड रखना पड़ेगा. हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ मॉरल वैल्यूज आपके नेचर में होना चाहिए, आपके व्यवहार में होना चाहिए. आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते उससे, क्योंकि यहां आप आम आदमी नहीं हो, अज्ञानी नहीं हो, आप ज्ञान ले रहे हो, आप सनातन धर्म का ज्ञान ले रहे हो, आपने पढ़ा है सनातन धर्म, आपको पता है कि ये हाईएस्ट स्टैंडर्ड कैसे फॉलो करना है. राइट. अब मान लीजिए एक नॉर्मल आदमी है, नॉर्मल इंसान है, ठीक है, उसने ना कभी सनातन धर्म की ग्रंथ पढ़े हैं, उसने ना कभी इस्लाम की कुरान पढ़ी है, या क्रिश्चियनिटी की बाइबल पढ़ी है, या सिखों की गुरु ग्रंथ साहिबा पढ़ी है. कोई भी धर्म, किसी भी कोई भी धर्म कह रहा हूं, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, कोई भी धर्म हो या मजहब हो या पंथ हो, किसी भी चीज का कोई ग्रंथ नहीं, कोई बुक्स नहीं, कुछ नहीं पढ़ा उसने, ठीक है. वो एकदम नॉर्मल इंसान है जो स्कूल गया है, नर्सरी 1 2 3 12th ग्रेजुएशन, और जॉब करता है, ठीक है. वो नॉर्मल इंसान है, उसे बस उतना पता है कि टीचर ने जो उसे सिखाया है, या उसके पेरेंट्स ने जो थोड़ा बहुत उसे सिखाया है कि सच बोलो और सबके साथ अच्छा करो, और ये चीजें. लेकिन उसको ये नहीं सिखाया गया है कि भाई इसको फॉलो अप कैसे करना है. सच बोलो, सच बोलो बोलने से तो हर कोई सच बोलता नहीं है ना. लेकिन सनातन धर्म में ये बताया गया है कि सच को बोलना है तो फिर उसको कायम कैसे रखना है. राइट.
किस सिचुएशन में हम सच ना बोले, किस सिचुएशन में हमें सच बोलना है, हमेशा सच कैसे बोलते रहना है। ये स्टैंडर्ड्स जो है ना दोस्तों, ये जो नॉर्मल इंसान होता है वो जो किसी भी धर्म मजहब या किसी चीज को नहीं पढ़ता है बुक्स को, तो वो फिर उस पे उस हायर स्टैंडर्ड पे उसका रहना बड़ा मुश्किल है। आप खुद ही सोचो कैसे रहेगा वो इंसान, उस हायर स्टैंडर्ड पे कैसे रहेगा, कैसे कर लेगा वो अपने क्रोध को कंट्रोल, कैसे करेगा वो अपने क्रोध, ईर्ष्या, जलन और हर तरह की चीजों को कंट्रोल कैसे कर सकता है। मुश्किल है ना, क्योंकि उसके पास कोई नॉलेज नहीं है। बिना किसी नॉलेज के वो अपने भीतर इस मॉरल वैल्यूज के हायर स्टैंडर्ड को अपनी पूरी लाइफ में कैसे ले जाएगा। व्हाट इज द मोटिवेशन। अगर वो ये सोचता है कि इंसानियत हमें बरकरार रखनी है, हमें इंसान बनना है, तो वो इस इंसान बनने को कैसे वो मेंटेन करेगा। क्या ऐसा नहीं हो पाएगा कि वो अपने जीवन में कभी किसी का दिल ना दुखाए? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपने जीवन में झूठ ना बोलेगा? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपने जीवन में कभी किसी गरीब की मदद ना करे? क्या ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्तों। मॉरल वैल्यूज के हायर स्टैंडर्ड पे कोई बिना नॉलेज के, बिना किसी ज्ञान के वो उस हायर स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं रख पाएगा। बहुत मुश्किल है। अगर कोई रख लेता है तो वो बहुत रेयर है। हर व्यक्ति तो बिल्कुल नहीं रख सकता, क्योंकि हर चीज को मानने के लिए, हर चीज को करने के लिए आपको नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए। आपको अगर इंसानियत बनना है, इंसान बनना है, हमारे भीतर इंसानियत होनी चाहिए, तो इंसानियत कैसे होगी, इंसानियत कैसे लानी है खुद के भीतर, इसके लिए भी तो नॉलेज है ना। अब ये तो नहीं है कि आपको कुछ चीजें मालूम होगी कि सच बोलना है और ये बोलना है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप फॉलो कर रहे हो, क्योंकि फॉलो करने के लिए तो आपको नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज तो है ही नहीं, आपको आधा अधूरा नॉलेज है। आधा अधूरा नॉलेज में आप इंसानियत को प्रैक्टिस कैसे करोगे, कैसे फॉलो कर लोगे इंसानियत? बहुत मुश्किल है। देखिए, हर इंसान को, हर व्यक्ति को पता होता है सही क्या होता है, गलत क्या होता है, ये सबको पता होता है। उसके ऊपर उसके पास एक ऑप्शन भी होता है कि वो चूज कर सकता है कि सही जो है मुझे सही करना है। लेकिन ऐसा जब वो फ्री होता है, जब जब उसके पास कोई लॉज नहीं होते, जब वो किसी लॉ को नहीं मानता, तो ऐसा पॉसिबल है कि वो जब चाहेगा सही भी कर सकता है और जब चाहेगा गलत भी कर सकता है। राइट। अब मैं यहाँ पे लॉ का मतलब क्या है, यहाँ पे लॉज होंगे सनातन धर्म के लॉज, जो कि आपको बाइंड करते हैं कि आप मॉरल वैल्यूज के हायर स्टैंडर्ड को माने। राइट। लेकिन कई लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि हम बिना किसी बुक को पढ़े, बिना किसी चीज को जाने, हम इंसानियत है, हम इंसानियत रख सकते हैं। अभी मुझे नहीं पता वो इंसानियत कैसे रखते हैं। सिर्फ खाना पीना सोना और खुद के लिए कमा लेना और दूसरों से झगड़ा ना करना, ये इंसानियत होती है, तो मैं तो ऐसा नहीं मानता हूं। मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानता हूं। भाई, इंसानियत, इंसानी शरीर मिलना है कि आपको इंसानी बॉडी मिल गई, दैट डजंट मीन यू आर ह्यूमन। अकॉर्डिंग टू द साइंस वी आर ऑल्सो एन एनिमल। दे आर राइट। जब आप जन्म लेते हो तब आप जानवर होते हो, इंसान नहीं होते हो। इंसान तो बनना पड़ता है ना, मनुष्य बनना पड़ता है। बनते कब हो आप? जब आप नॉलेज लेते हो, जब आप ज्ञान लेते हो, अनुभव लेते हो, एक्सपीरियंस लेते हो, तब आप मनुष्य बनते हो। राइट। अदरवाइज यू आर एन एनिमल। यू आर लर्निंग लैंग्वेज, you are going to the school, right? You are learning ethics, you are learning from your surrounding, and when you are learning the religion, when you are becoming a dharmi, then you are a human being. Otherwise you are an animal.
because there is no difference between animal body and human body if you are not a dharmi. Let's suppose एक मनुष्य शरीर मिला है, right? Now he can't speak in English, Hindi or any language. Okay, now he is not interested in anything, any kind of कुछ भी, that means वो किसी भी चीज में इंटरेस्टेड नहीं है, कोई चीज सीखना ही नहीं चाहता वो. He just wants to eat, वो खाना खाना चाहता है, सोना चाहता है, that's it. So that is not a human being. वो इंसानियत नहीं है, वो इंसानियत नहीं. उसको इंसानियत कहां से बोल दोगे आप? अगर आप ये सोचते हो कि भाई मैं तो पढ़ा लिखा हूं, आई एम एजुकेटेड, आई हैव डन ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD from the biggest universities, and I'm doing the great job, I have a good salary, or I'm doing great business, and I don't find anything fault in me, or I don't think I can do anything wrong with others, and I'm perfectly fine as a human being. I don't need any religion. मुझे किसी मजहब की जरूरत नहीं है, मुझे किसी चीज की मुझे जरूरत नहीं है, मैं फाइन हूं. बट दैट इज योर इल्यूजन, दैट इज योर थिंकिंग. बट सनातन धर्म टीचेस यू, सनातन धर्म आपको ज्ञान देता है कि अगर आपको मनुष्य शरीर मिला है तो उस मनुष्य शरीर में आप मनुष्य की तरह कैसे रहें, कैसे आपको जो संस्कार होते हैं उस संस्कार की जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स हैं उसको कैसे अपने जीवन भर फॉलो करें, कैसे धार्मी बने. जब आप धार्मी बन जाते हो तो फिर उसके बाद आप अधर्मी नहीं रहते हो. धर्मी मतलब ही होता है ह्यूमन बीइंग हो जाना. धर्मी मतलब ही होता है कि आप मनुष्य बन गए. अब वो बात अलग है कि भाई आप मान रहे हो या नहीं मान रहे हो. आप नहीं मानोगे तो आपकी गलती है वो. इसका मतलब ये नहीं कि सनातन धर्म खराब है. भाई देखिए, दो चीज होती है, एक होता है धर्म और एक होता है अधर्म. धर्म का मतलब वो नहीं है जो आप लोग अपने दिमाग में डाल लेते हो, राइट? धर्म का मतलब ही होता है, धर्म का आप ये समझ लीजिए एक पर्यायवाची है मॉरल वैल्यूज. धर्म मतलब ही मॉरल वैल्यूज. अब आप ये कहेंगे भाई मॉरल वैल्यूज धर्म तो क्या? भाई देखिए, जो लड़ाई लड़ते हैं, मान लीजिए कोई हिंदू ग्रुप से या मुस्लिम ग्रुप से या क्रिश्चियन ग्रुप से, अगर ये आपस में लड़ रहे हैं तो आप ये देखिए कि वो लड़ क्यों रहे हैं. क्या वो धर्म के लिए लड़ रहे हैं या कोई और चीज के लिए लड़ रहे हैं? आप ये देखिए. आप ये क्यों देखते हैं कि धर्म के लिए लड़ रहे हैं तो धर्म गलत है? आप ये मुझे बता दीजिए, आप प्लीज मुझे ये चीज बताइए कि जब घर में दो छोटे बच्चे लड़ रहे होते हैं, ठीक है, एक कार है, मान लीजिए एक कार है, वो कार के लिए लड़ रहे हैं, नहीं मुझे ये टॉय चाहिए, मुझे ये टॉय चाहिए, मुझे ये टॉय चाहिए. तो आप मुझे ये बताइए कि इसमें कार की गलती है कि वो कार है, या उन दोनों व्यक्ति की गलती है, दोनों छोटे बच्चों की गलती है कि वो लड़ रहे हैं बिकॉज उनको चाहिए, या वो ये कह रहे हैं कि मेरा वाला बेस्ट है, मेरे पास जो चीज है वो मेरी बेस्ट है, तेरी वाली अच्छी नहीं है. तो ये चीज है, आप ये समझिए, जो धार्मिक लोग हैं या जो धर्म को मानने वाले हैं वो गलत बातों पे नहीं लड़ते हैं. अब इसकी पहचान कैसे होगी कि कौन कौन व्यक्ति धर्म का या धार्मिक होने का मुखौटा पहन के ऐसा दिखा रहा है कि वो धार्मिक है लेकिन वो धार्मिक है नहीं. ऐसा दिखा रहा है कि उसे वेदों का ज्ञान है, उसे सनातन धर्म की बहुत बड़ी ज्ञान है, लेकिन वो एक्चुअल में नहीं है. और अगर उसे ज्ञान भी है तो भी वो पाखंड का मुखौटा पहना हुआ है.
तो ये हमें समझना है। सनातन धर्म गलत नहीं है, सनातन धर्म मुजरिम नहीं है, सनातन धर्म में कोई खराबी नहीं है। आप सनातन धर्म को अगर अच्छे से मानेंगे, अच्छे से अनुयायी बनेंगे, उसके अच्छे से उसको पढ़ेंगे, तो आप बेहतर इंसान ही बनेंगे। आपके जो मॉरल वैल्यूज है आप उसको हायर स्टैंडर्ड पे फॉलो कर सकते हो अगर आप सनातन धर्म को फॉलो करोगे। तो गलती होती है एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मनुष्य की, जो कुछ जानते नहीं है, वो बस सही गलत पे अटकते। जैसे मैंने अभी कहा ना कि एक नॉर्मल ह्यूमन है जिसने कुछ पढ़ा नहीं है, उसको थोड़ा बहुत पता है मॉरल वैल्यूज क्या होता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसको फॉलो कैसे करना है, जीवन भर उसको कैसे उसको अपने जीवन में उतारना है और उस हायर स्टैंडर्ड पे रहना है। तो ऐसे ही लोग क्या करते हैं, इनको सही गलत का तो पता होता है कि हमें सही के साथ खड़ा होना है, गलत को नहीं देखना है, लेकिन इनको ये नहीं पता होता कि उस सही के साथ खड़े होने के साथ साथ उस सही को ठीक से जानना भी है। वो सही के साथ हैं लेकिन वो सही को जानते नहीं है ठीक से। ये चीज है। आज बहुत सारे हिंदू हैं जो हिंदू धर्म के साथ हैं, वो हिंदू धर्म में हो रहे हिंदू धर्म के साथ हैं, लेकिन वो हिंदू धर्म में ठीक से हिंदू धर्म को जानते नहीं। तो ये गड़बड़ी है दोस्तों। ऐसे ही लोग फिर दिक्कत करते हैं। तो ये चीज है, सनातन धर्म जो है, thus leading an impeccably ethical and moral thoughtful lifestyle। सनातन धर्म जो है हमको सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स पे, बिना किसी गलती के हाईएस्ट स्टैंडर्ड पे मॉरल वैल्यूज फॉलो करने के लिए हमको प्रतिबद्ध करता है। हमको पूरी जिंदगी हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ मॉरल वैल्यूज फॉलो करनी है। इसके लिए सनातन धर्म हमें शिक्षाएं देता है। सनातन धर्म सिर्फ हमें डिक्टेटरशिप की तरह नहीं ट्रीट करता है कि सच बोलो, हां सच बोलना है, ओके, एक अच्छा इंसान सच बोलता है तो सच बोलो, बस हो गया नॉलेज ज्ञान। नहीं दोस्तों, सनातन धर्म में यह भी बताया गया है कि सच बोलना है तो उसे जीवन भर अपने साथ उस चीज को कैसे मेंटेन करना है। सच ही बोलूंगा मैं, इस चीज को कैसे अपने भीतर लाना है कि हमें सच ही बोलना है, सच्चाई ईमानदारी को कैसे अपने भीतर रखना है, उस हायर स्टैंडर्ड पे कैसे रहना है, ये सनातन धर्म में शिक्षाएं देता है। तो ये चीज है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। Thus leading an impeccably ethical and moral thoughtful lifestyle is central to the life of all serious धार्मीज। मैंने जैसा बता दिया आपको कि जो भी धार्मीज है, जो भी बहुत गंभीर सनातन धर्म को मानने वाले हैं, सनातन धर्म के अनुयायी हैं, सनातन धर्म को जो फॉलो करते हैं, ये सभी शुद्ध धार्मीज जो है, ये अपने जीवन में अपने व्यक्तित्व को और एक मनुष्य के तौर पे मनुष्यता के हायर स्टैंडर्ड को, यानी एक धार्मी जो है अपने सनातन धर्म के हायर स्टैंडर्ड के मॉरल वैल्यूज को अपने जीवन का सबसे बड़ा केंद्र मानता है और उसको हायर स्टैंडर्ड पे फॉलो करने की कोशिश करता है। ठीक है, इन आवर मॉडर्न एरा। लेकिन हमारे जो अभी जो नया जमाना है, इस जमाने में some pseudo intellectuals will pronounce ethics to be relative, subjective or even non-existent. It is more crucial now than ever before that serious spiritual practitioners not shy away from fully embracing a life of goodness, morality and ethical behavior। अब जो, लेकिन आज के जमाने में, आज के नए जमाने में जो है 21वीं सदी में, कुछ जो है सूडो इंटेलेक्चुअल्स हैं, मतलब कुछ बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं, ठीक है, जो कि बताते हैं कि जो एथिक्स है ना, मतलब एक व्यक्ति का जो मॉरल वैल्यूज होता है, जो ठीक है,
सो वो कह रहे हैं कि जो एथिक्स है वो रिलेटिव है, सब्जेक्टिव है, और नॉन एग्जिस्टेंट है। सो कहने का क्या मतलब है कि ये जो कुछ बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं वो एथिक्स को बताते हैं कि एथिक्स जो है वो रिलेटिव है। रिलेटिव यानी कि कंसिडर्ड इन रिलेशन और इन प्रोपोर्शन टू समथिंग एल्स। मतलब कि वो कह रहे हैं कि एथिक्स जो है किसी और चीज से आ रही है, सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव यानी कि वो खुद के विचारधारा पे है, मतलब कि संस्कार जो है वो खुद के विचारधारा पे निर्भर करता है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि संस्कार जो है वो खुद के विचारधारा पे निर्भर करता है। खुद की जो भी बातें हैं, खुद को जो ज्ञान है, उस ज्ञान के ऊपर उसके संस्कार निर्भर करते हैं। अब ये ज्ञान के ऊपर सरकार निर्भर करते हैं, तो ज्ञान तो भाई सबको पूरा ज्ञान तो नहीं है भाई। अगर आज के जमाने में, तो क्या उस जमाने में भी जब रावण था, रावण भी बहुत बड़ा ज्ञानी था, लेकिन वो पूर्ण ज्ञान नहीं था उसको। तो यही हालत है हमारे यहाँ। हर व्यक्ति सोचता है कि उसे सब कुछ पता है, वो सब कुछ जानता है, उसे उससे हर चीज का आइडिया है। एक मिनट दोस्तों। हेलो। हाँ, रोटी नाको। ठीक है, बस थोड़ी सी पूरी। हाँ हाँ, क्लास खूप कोचिंगला पापा ने नया फोन खरीदा क्या। सुंदर पूछ रहा, आप पूछ हम पूछ रही कब आएगा, तो कहीं 2 घंटे में आऊंगा अभी। मैं तुम कोई ला नहीं आज भी नहीं। हाँ। अच्छा, सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा बीच में फोन आ गया था मेरा। हाँ जी, मैं कहाँ पे था। हाँ, तो आजकल के जो बुद्धिजीवी हैं वो यही बोलते हैं कि भाई रिलेटिव है, खुद के विचारधारा पे संस्कार निर्भर करते हैं। मतलब एक व्यक्ति है, उसकी क्या विचारधारा है, उसके ऊपर उसके संस्कार निर्भर करेंगे। भाई अगर वो व्यक्ति पूर्ण ज्ञान लेगा तो उसके संस्कार उसकी विचारधारा पे नहीं, ईश्वर ने जो उसको बताया है, जो ज्ञान दिया है, उसके हिसाब से वो चलेगा। क्योंकि उसकी विचारधारा, उसका अपना ज्ञान वो तो अपूर्ण है। वो उसके हिसाब से कैसे अपने संस्कार को फॉलो करेगा। खुद सोचिए, कोई व्यक्ति जिसको मालूम है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि उस सही के साथ हमेशा कैसे रहना है, उस सही को ही हमेशा कैसे मानना है, उस सही के साथ हमेशा कैसे खड़ा रहना है, वो तो ऑब्वियस सी बात है, भटकेगा ही। क्योंकि ही हैज अपूर्ण ज्ञान है, उसके पास अपूर्ण ज्ञान है। अच्छा, रिलेटिव भी है, सब्जेक्टिव भी है, ये बुद्धिजीवी और क्या बोलते हैं, और नॉन एग्जिस्टेंट। मतलब कि संस्कार जो है नॉन एग्जिस्टेंस भी हो गया, मतलब है ही नहीं, होते ही नहीं संस्कार कुछ। even non-existence. It is more crucial now than ever before that serious spiritual practitioners not shy away from fully embarrassing a life of goodness.
ठीक है, मोरालिटी एंड एथिकल बिहेवियर। तो अब आचार्य जी कह रहे हैं, ऐसे जो बुद्धिजीवी हैं जो कहते हैं कि संस्कार जो है व्यक्ति की खुद की विचारधारा पे निर्भर करता है, उसके खुद के अपने पर्सनल ओपिनियन पे निर्भर करता है, तो ऐसे समय में ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आचार्य जी कह रहे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो भी बहुत सीरियस स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर है, यानी कि जो भी आध्यात्मिक मार्ग पे चल रहे हैं और आध्यात्मिक सनातन धर्म के अनुयायी हैं, बहुत गंभीर और बहुत ज्यादा ईमानदार अनुयायी है, उनको शर्म नहीं करनी चाहिए। उनको अच्छाई के मार्ग को, जीवन के अच्छाई के मार्ग को पूरे अच्छे से निभाना चाहिए, मोरालिटी को अच्छे से निभाना चाहिए। ठीक है, उनको सही और गलत का अच्छे से मालूम होना चाहिए, तो वो अच्छे से उसको करना चाहिए। और एंड एथिकल बिहेवियर, देखिए क्या होता है कि जो आजकल के जमाने में कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी मनुष्यता को, हमारी अपनी अच्छाई को, हमारे अपने अच्छे व्यक्तित्व को भी प्रदर्शन नहीं कर सकते। इतने ज्यादा बुरे लोग भी रहते हैं दुनिया में। अब कई बार होता है ना, जब आप इतने अच्छे बन जाते हो तो सामने वाला आपको क्या बोलता है, यार ये लगता है कुछ बेवकूफ है, इसमें दिमाग नहीं है, चलो इसके साथ थोड़ी सी छेड़खानी करते हैं, इसको पागल बनाते हैं, बुद्धू बनाते हैं, इसका मजाक उड़ाते हैं। होता है नहीं होता ऐसा? कई बार होता है जब एक छोटा बच्चा मान लो, या 6th क्लास का, 5th क्लास का, कोई भी जिसको, जो बिल्कुल भोला है, जिसने अभी अपने भीतर अच्छाई को समेटा हुआ है, बुराई अभी उसके ज्यादा करीब नहीं आई है, तो ऐसे बच्चे भी अच्छे से पेश आने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के भीतर अच्छाई बुराई का मिश्रण है, वो समझ जाता है, वो सोचते चलो इससे मजे निकालते हैं। तो ये चीज है दोस्तों। लेकिन आचार्य जी यहां कह रहे हैं कि अब ऐसे बुरे समय में समय आ गया है कि जो भी सनातन धर्म को अच्छे से मान रहे हैं और जो सीरियस हैं, गंभीर है सीखने के लिए, गंभीरता से वो आध्यात्मिक चीज को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ऐसे लोग खुलकर अपने भीतर जो व्यवहार में अच्छाई है उसको दूसरों के सामने प्रदर्शित करें, खुलकर सही गलत की चीजों पे अपनी कंसर्न रखें और उसको अच्छे से फॉलो करें। देयर आर मेनी हेल्पफुल एथिकल गाइडलाइंस, बहुत सारे जो है एथिकल गाइडलाइंस है दैट आर प्रोवाइडेड थ्रू आउट द वैदिक स्क्रिप्चर्स दैट आर डिजाइन्ड टू हेल्प ट्रांसफॉर्म अस इनटू हाईली वर्चुअस पीपल। समझ आ रहा है दोस्तों? क्या लिखा हुआ है कि बहुत सारे ऐसे एथिकल गाइडलाइंस है। ठीक है, गाइडलाइंस से मतलब आपको समझ आ गया होगा, जनरल रूल यानी कि नियम, पीस ऑफ एडवाइस यानी कि आपको सलाह दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे बहुत ही हेल्पफुल, बहुत मददगार ऐसे एथिकल गाइडलाइंस है जो कि हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स में, हमारे शास्त्रों में दिए गए हैं। और जब हम उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं तो हम पक्का बहुत ही हायर स्टैंडर्ड ऑफ मॉरल वैल्यूज को अपनी जीवन भर फॉलो करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। समझ रहे हो दोस्तों? ये है वैदिक स्क्रिप्चर्स की सबसे बड़ी खूबी। वैदिक स्क्रिप्चर्स कोई आम स्क्रिप्चर्स नहीं है। वैदिक स्क्रिप्चर्स आपको मनुष्य बनने के लिए, इंसानियत बनने के लिए और इंसानियत फैलाने के लिए बहुत बड़ा कारगर शास्त्र है। क्योंकि वैदिक स्क्रिप्चर्स में हर तरह से आपको मनुष्य बनने के लिए आपको प्रेरणा मिलती है, आपको इंसान बनने के लिए इंसानियत
रखने के लिए आपको उस नियम के हिसाब से चलना पड़ता है। आप अपने ओपिनियन से, अपनी विचारधारा से नहीं, आप उस हाईएस्ट स्टैंडर्ड मॉरल वैल्यूज के, संस्कार के, जो संस्कार हैं, जो एक इंसान में जितने संस्कार होने चाहिए उसको मानने के लिए आप बिल्कुल प्रतिबद्ध हो जाते हैं जब आप सनातन धर्म को फॉलो करने लग जाते हैं, राइट? A few example of the most important of these ethical guidelines are, अच्छा, कुछ ऐसे उदाहरण है जो बहुत जरूरी है, जो कि एथिकल गाइडलाइंस है, ठीक है? पहली चीज एथिकल वेजिटेरियनिज्म, यानी कि शाकाहारी होना, राइट? अब मैं तो भाई बता दूं कि मैं तो नॉन वेजिटेरियन हूं, बचपन से ही मैं नॉन वेजिटेरियन हूं, लेकिन मैं हिंदू हूं, मेरे घर में भी सभी हिंदू हैं, लेकिन हम लोग नॉन वेजिटेरियन हैं। अब इस चीज के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मैं भी इस पहले नियम को फॉलो करना चाहता हूं, मैं एथिकल वेजिटेरियनिज्म बनना चाहता हूं, लेकिन क्या मैं अकेले बनने से मेरे परिवार वाले मान जाएंगे? नहीं मानेंगे। सो ये चीज होती है दोस्तों, आप एथिकल वेजिटेरियन बनना चाहते हैं, वेजिटेरियनिज्म फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन देखिए कितना सिंपल है ना। अरे भाई इसमें तो बड़ा सिंपल है, अंडा, फिश, मछली और ये सब खाना छोड़ दो, बस छोड़ना ही तो है। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि आज हमारे आसपास कितने लोग हैं जो वैदिक स्क्रिप्चर्स को फॉलो करना चाहते हैं। लोग इंसानियत की बातें तो खूब बोलते हैं कि इंसानियत फॉलो करना है, इंसान बनना है, इंसानियत को मानना है, इंसानियत पहले धर्म बाद में, ऐसा बोलते हैं ये मूर्ख लोग। लेकिन पहले ये तो बताओ कि आप एथिकल वेजिटेरियनिज्म फॉलो कर पा रहे हो? आप एग्री हो? अगर आप एग्री हो तो आपके आसपास या आप खुद नहीं खा पा रहे हो। दोस्तों मैं भी आप, हाँ, आपके आसपास या आप खुद भी नॉन वेजिटेरियन हूं। दोस्तों मैं भी नॉन वेजिटेरियन हूं और मुझे इस बात का दुख है, लेकिन मेरे को इतना हक है कि मैं अपने वैदिक सनातन धर्म के नॉलेज को तो पढूं, अध्ययन तो करूं, पहले जानूं तो सही उसमें क्या लिखा है अच्छे से, राइट? उसके बाद हम दूसरों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं। तो हो सकता है वो भी वैदिक शास्त्रों के हिसाब से चलने के लिए प्रेरणा 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 ले हमसे। इसीलिए हमें वैदिक शास्त्र बहुत जरूरी है पढ़ना। लेकिन हम क्या सोचते हैं, यार हमें तो पता है यार, हमें तो पता है यार, हमने इधर उधर से सुना है ना, उससे सुना है ना, उससे सुना है ना, हमें तो पता है यार, मुझे पता है सही गलत क्या है। हाँ हाँ मैं जानता हूं, लेकिन मैं अभी मेरे को ना पता है, मैं जानता हूं, ये बात तो मेरे को पता थी, मैंने तो सुनी है, लेकिन हाँ मतलब क्या है कि मैं अभी मैं मान नहीं रहा हूं, लेकिन मेरे को हाँ आइडिया था इसका इसका मेरे को आइडिया था। तो ऐसे लोग हैं दोस्तों, हमें ऐसा नहीं बनना है। एटलीस्ट आपके हाथ में जो है आप वो तो कर सकते हो। चलिए आप एथिकल वेजिटेरियनिज्म अभी फॉलो नहीं कर सकते, कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, आप उनको नॉन वेजिटेरियन रहना पड़ रहा है, लेकिन आपको किसी ने वैदिक शास्त्र पढ़ने से तो नहीं रोका ना। आपको किसी ने ये तो नहीं कहा कि आप गीता मत पढ़िए या आप वेद वेद न मत पढ़िए। आपको कोई किताब पढ़ने से कैसे कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई रोकता भी होगा तब भी वो नहीं रोक सकता आपको, क्योंकि किताब एक ऐसी चीज है जो पढ़ने के लिए होती है, कोई गलत चीज नहीं है। ग्रंथ बहुत बड़ी चीज है। तो पहले खुद नॉलेज लीजिए। जब एक छोटा बच्चा होता है ना, एक छोटा बच्चा होता है जब एलकेजी के टाइम, उसको क्या बोलते हैं माता पिता कि आपको स्कूल जाना है, आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है? उसको बोल दिया, ये बात बोल दिया। अब उसको बोल दिया, लेकिन उसको ये बात समझ नहीं आई, वो रोने लग जाता, नहीं जाना मेरे को, स्कूल नहीं जाना। लेकिन जब वो जाता है, जब वो देखता है, जब वो पढ़ता है, जब वो समझता है, तब वो एक्सेप्ट करता है, हाँ यार पढ़ना भी जरूरी है। मैं सारे लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको पता लग जाता है, हाँ मेरे को ये सीखना है।
अब उसकी हैबिट है तो उसको सीखना है, उसको पता है हाँ मेरे को टीचर के पास जाना है, होमवर्क करना है ये। तो उसी प्रकार दोस्तों वैदिक स्क्रिप्चर्स पढ़ना ये हमें शुरू करना चाहिए, राइट। तो अगर आप वैदिक स्क्रिप्चर्स पढ़ोगे तो आपको इंसानियत बनाने के लिए, इंसानियत फॉलो करने के लिए, इंसान बनने के लिए सबसे पहली जो चीज है, सबसे पहला गाइडलाइन जो है, जो वैदिक स्क्रिप्चर्स में लिखा है, वो है आपको शुद्ध शाकाहारी बनना पड़ेगा। शुद्ध शाकाहारी मतलब कि आप प्याज लहसुन नहीं खा सकते, आप चिकन फिश केकड़ा कोई भी जानवर पक्षी कुछ नहीं खा सकते। आपको सिर्फ और सिर्फ शुद्ध शाकाहारी फल सब्जी दूध इत्यादि ये सब खा सकते हो आप। और मैं ये एक्सेप्ट करता हूं बहुत ही खेद के साथ कि मैं नॉन वेजिटेरियन हूं, मैं प्याज भी खा लेता हूं, मैं लहसुन भी खा लेता हूं, और मैं अंडे भी खा लेता हूं, मैं चिकन भी खा लेता हूं। लेकिन मेरा ये गोल है कि मैं भी वेजिटेरियन बनूं और आने वाले फ्यूचर में, ताकि मैं भी वेजिटेरियन बनूं और मेरे फैमिली मेंबर्स भी वेजिटेरियन बन जाएं। क्योंकि आप जानते हो कि उड़ीसा और वेस्ट बंगाल जो है, यहाँ पे कुछ इस तरह का दुष्प्रचार हो चुका है कि हर कोई फिश चिकन खा रहा है, हर कोई ये चीजें खा रहा है। तो ये हमारी दुर्दशा ऐसी हो चुकी है कि लोगों को वैदिक शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, और अगर कोई उनको आभास भी कराने की कोशिश करता है कि ऐसा लिखा है उसमें, तो कोई मानने को तैयार नहीं। इसीलिए जरूरी है कि हर व्यक्ति खुद से पढ़े। जब कोई चीज खुद पढ़ते हैं तो एहसास अच्छे से होता है। दूसरों से सुनकर हमारा अहंकार बढ़ सकता है कि हाँ मुझे तो पता है, ठीक है यार क्या है, खा लेंगे क्या है। लेकिन जब आप पढ़ते हो तो हो सकता है आपको एहसास हो कि हाँ मैं कुछ गलत कर रहा था, वैदिक शास्त्रों के हिसाब से हमें शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज है द अवॉइडेंस ऑफ वायलेंस, मतलब कि हमें वायलेंट नहीं होना। जितना हो सके हमें जो है किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, किसी को जान से मारना नहीं है, किसी को पीटना नहीं है। जितना हो सके इसको अवॉइड करो, वायलेंस को, वायलेंस से दूर रहो या खुद को रोको। जितना हो सके, जितना हो सके आप मत करो वायलेंस। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हर चीज के अपने फायदे और नुकसान हैं इस पृथ्वी लोक पे। आप ये नहीं बोल सकते कि वायलेंस जो है वो बिल्कुल गलत चीज है, वायलेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वायलेंस तो पूरा खराब है, ऐसा गलत बात है दोस्तों। इसीलिए वैदिक शास्त्र में लिखा है द अवॉइडेंस ऑफ वायलेंस, बैन नहीं है वायलेंस पे। अब युद्ध चल रहा है, दो लोगों के बीच में युद्ध चल रहा है, आप क्या बोलोगे? प्रेम से रहो। भाई प्रेम से रहना होता तो आपस में जो मीटिंग की, उन्होंने बातचीत की, उसी वक्त शांति से हल निकाला जा सकता था। लेकिन जब युद्ध चल रहा है तो वायलेंस तो होगा ही ना। देयर कैन बी अ रीजन बट वी शुड अवॉइड दोज रीजंस एज मच एज वी कैन, क्योंकि शास्त्रों के हिसाब से हमें वायलेंस नहीं करना चाहिए, हमें वायलेंस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए दूसरों पे। हमें जितना हो सके वायलेंस से दूर रहना चाहिए, राइट। पहला हो गया आपको शुद्ध शाकाहारी बनना है, दूसरा हो गया आपको किसी पे अत्याचार नहीं करना, कोई जुल्म नहीं करना और वायलेंस नहीं करना, वायलेंस से दूर रहना है, वायलेंस को इग्नोर करना है। अगर आप कभी वायलेंस करने का किसी पे मन करे तो खुद को रोक लो, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। नॉट लाइंग, यानी कि झूठ नहीं बोलना, ये स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है झूठ नहीं बोलना है। नॉट स्टीलिंग, चोरी नहीं करनी, स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है। स्ट्रिक्ट मोनोगामी एंड फिडिलिटी इन मैरिज, मोनोगामी यानी एक व्यक्ति से, एक लड़का एक लड़की दोनों जो विवाह किए, पति पत्नी बने, अब ये दोनों मैरिज को अच्छे से निभाएं,
कुछ गड़बड़ ना करें, कोई अफेयर नहीं चलेगा। एक व्यक्ति, एक लड़का, एक लड़की दोनों से शादी कर रहे हैं तो उस शादी को अच्छे से निभाएं। एंड फिडिलिटी इन मैरिज, और उस शादी में भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के प्रति सपोर्ट होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति भरोसा होना चाहिए, ईमानदार होने चाहिए वो दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के प्रति। ये भी लिखा हुआ है, द अवॉइडेंस ऑफ ऑल इंटॉक्सिकेंट्स, मतलब कि आपको हर प्रकार के नशीले पदार्थों से दूर रहना है, उसको बिल्कुल भी नहीं छूना। ड्रग्स हो गया, अल्कोहल हो गया, तंबाकू हो गया, बिल्कुल भी नहीं छूना, इनसे दूर रहना है। सीकिंग एक्सीलेंस एंड नोबेलिटी इन ऑल ऑफ आवर थॉट, स्पीच एंड डीड्स। अब क्या है कि हमें जो है सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा अपने विचार रखने हैं, अपनी जुबान, अपने टंग से, अपनी जीभ से सबसे अच्छी बात बोलनी है, और हमारे जो कर्म है, हमारे जो काम है, वो भी सबसे हाई क्वालिटी के, सबसे बेस्ट होने चाहिए, सबसे अच्छी चीज होनी चाहिए हमारे काम में भी। ये नहीं कि कर्म खराब कर रहे हैं, आपके कर्म बेकार हैं, बुरे हैं, आपको पता है कि आप जो कर रहे हो वो गलत है, फिर भी आप करे जा रहे हो, ये गलत बात है। तो ये चीज है दोस्तों। अब आप मुझे बताइए, ये जो बोलने वाले घटिया लोग हैं, ये जो बेवकूफ लोग हैं, जो ये बोलते हैं कि पहले इंसानियत आएगी उसके बाद धर्म आएगा, तो ऐसे महामूर्ख लोगों, सनातन धर्म में जो वैदिक स्क्रिप्चर्स है उसमें जो ये बातें लिखी हैं, आप मुझे ये बताओ, क्या ये बातें फॉलो करने से कोई इंसान इंसानियत को नहीं मानेगा? अगर कोई शुद्ध शाकाहारी बनता है, कोई वायलेंस को अवॉइड करता है, कोई झूठ नहीं बोलता, कोई चोरी नहीं करता, कोई अपने जो विवाह है अपने पार्टनर के साथ हमेशा सपोर्ट में और उसके साथ ईमानदार रहता है, और कोई शराब अल्कोहल नहीं लेता, और हमेशा अपने जुबान, सोच और अपने कर्मों में सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा है, बढ़िया है, तो क्या वो इंसानियत नहीं रहा? क्या धर्म उसे इंसान बनने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा? क्या धर्म उसे इंसानियत नहीं सिखा रहा? जो आप लोग ये बोलते हो कि हाँ पहले इंसानियत आएगी फिर धर्म आएगा, इसका क्या मीनिंग है? धर्म क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? धर्म बोल तो रहा है आपको कि आप इंसान बनो, इंसानियत को फॉलो करो, आप फॉलो क्यों नहीं करते हो? जब फॉलो नहीं करोगे तो फिर क्या क्या मतलब है इसका बोलने का? आपका कोई मतलब ही नहीं निकलता। आप क्या बोल रहे हो? धर्म के लिए लड़ना गलत है? भाई धर्म का मीनिंग क्या है? करुणा, दया, अहिंसा। मतलब आप कह रहे हो कि अगर कोई दया कर रहा है तो उसको दया करने से अगर रोका जा रहा है तो फिर वो उसके लिए नहीं लड़ना चाहिए, राइट? ये बोलने चाह रहे हो आप क्या बोलना चाह रहे हो? आप अज्ञानता में क्या बोल रहे हो? आपके कहने का मतलब है कि कुछ लोग कुछ बातों से प्रभावित होकर अगर आपस में लड़ रहे हैं तो क्या वो धर्म के लिए लड़ना हो गया? आप मुझे समझा दो कैसे वो धर्म के लिए लड़ना हो गया? बताओ कैसे हो गया वो धर्म के लिए लड़ना? धर्म तो कुछ और ही चीज है। आप बोल कुछ और रहे हो, सोच कुछ और रहे हो, सामने वाले को देख कुछ और रहे हो, सुन कुछ और रहे हो, और फिर उसका रिजल्ट कुछ और निकाल रहे हो, और विचार क्या निकाल रहे हो? इंसानियत पहले आनी चाहिए, धर्म बाद में आना चाहिए। भाई ये क्या मीनिंग है? भाई धर्म ही तो आपको सिखा रहा है, आप यहां साफ साफ देख नहीं पा रहे हो? धर्म आपको बोल रहा है, धर्म आपको बोल रहा है कि आप शुद्ध शाकाहारी बनो, धर्म आपको बोल रहा है कि अत्याचार मत करो, धर्म आपको बोल रहा है कि आप झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, आप एक व्यक्ति के साथ विवाह किए हो तो उसके साथ आप जीवन भर ईमानदार रहो, उसको सपोर्ट करो, और धर्म ही आपको बोल रहा है कि आप शराब, नशापान ये सब मत करो। तो आप मुझे ये बता दो धर्म आपको क्या सिखा रहा है? धर्म तो आपको अच्छी बात ही बता रहा है ना, आपको इंसान बनना सिखा रहा है। तो आप क्या, इसका क्या मीनिंग निकल रहा है कि इंसानियत पहले मानो, धर्म बाद में मानो? ये तो वही बात हो गई ना कि भाई
पहले किताब मत पढ़ो, किताब मत पढ़ो, पहले खुद से कुछ भी बोल दो। भाई स्कूल में पढ़ने जाते हो तो क्या करते हो? किताब खोलते हो नहीं खोलते हो, या बिना खोले खुद से ही कुछ भी अनाप शनाप बक देते हो? ये तो वही बात होगी भाई कि स्कूल, ये टीचर बाद में आएगा, पहले स्कूल आएगा। इसका क्या लॉजिक है? स्कूल होगा तो टीचर तो होंगे ही ना। इसका क्या लॉजिक है कि टीचर बाद में आएगा, पहले स्कूल आएगा? कोई लॉजिक है इसका? इंसानियत पहले आएगी, बाद में धर्म आएगा, इसका क्या लॉजिक है भाई? भाई धर्म होगा तभी तो इंसानियत आएगी। स्कूल के भीतर टीचर होता है या टीचर के भीतर स्कूल होता है? हर चीज का आप लोग कुछ भी मीनिंग निकाल देते हो। खैर कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। One famous listing of principle of virtue that all dharmis strive to exemplify in their lives is called yamas और नियम्स और यमस। ठीक है, एक बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध जो प्रिंसिपल है, हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ मॉरल वैल्यूज को जो है का जो है एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, जो सारे धर्मीज जो हैं वो देखते हैं, वो ये है कि उनके जीवन में जो एक बड़ा उदाहरण है वो ये यमस एंड नियम्स। These 10 principles are found within both the religion of Sanatan Dharma, practical system of yoga, and this 10 principle are follows. अब देख लो ध्यान से कि ये जो 10 नियम है ये सनातन धर्म में और प्रैक्टिकल सिस्टम ऑफ योगा में फॉलो करना होता है, और ये इसमें लिखा हुआ है वैदिक शास्त्रों में। ठीक है, ये हमारे धर्म में है। धर्म को किसी धर्म को कुछ ऐसा मत समझो कि धर्म कोई केवल भगवान को अगरबत्ती घुमाना है, वो धर्म नहीं। धर्म का मीनिंग समझो। धर्म केवल आरती करना नहीं होता, धर्म केवल मंदिर जाना नहीं होता, धर्म बहुत होता है, बहुत कुछ है धर्म। धर्म का वास्तविक अर्थ समझो तो हर चीज में आपको अपना धर्म नजर आएगा। फिर आप अपने पिताजी की सेवा करोगे तो वो भी आपका धर्म नजर आएगा। आप अपने बच्चों की शिक्षाओं के लिए पैसे खर्च करोगे, वो भी आपका धर्म हो जाता है। आप हर चीज जो आप कार्य करते हो उसमें धर्म जुड़ा है। धर्म केवल और केवल किसी मंदिर के अंदर जाकर प्रणाम करने से उसको धर्म नहीं है, या तिलक लगाने से वो ही धर्म नहीं है। धर्म एक बहुत बड़ी चीज है जो आपके जीवन यापन में भी आप हर चीज में धर्म को मान रहे हो। अभी आपको मैंने बताया बहुत सारी चीजें। अब आगे हम जो यमस और नियमस का जो प्रिंसिपल है वो मान रहे हैं। तो यमस में जो है ये 10 प्रिंसिपल है धर्म होने के, धर्म के। अगर आप बोलते हो कि मैं एक इंसान हूं और मैं इंसानियत को मानता हूं, तो आपके भीतर ये धर्म के ये सारे लक्षण आप उसे फॉलो करने चाहिए हायर स्टैंडर्ड में। सुनिए, नॉन वायलेंस यानी कि अत्याचारी नहीं होना, अहिंसावादी। ट्रूथफुलनेस यानी हमेशा सच बोलने वाला, हर जगह सच बोलने वाला, और जितना हो सके उतना सच बोलने वाला, और कभी भी सच को छुपाने वाला नहीं, वो भी उन लोगों से जो उसके वफादार हों। नॉन स्टीलिंग यानी कि चोरी नहीं करना। सेक्सुअल रेस्ट्रेंट यानी कि जो आपकी जो सेक्सुअल डिजायर्स हैं उसको कंट्रोल में रखना। नॉन अटैचमेंट
यानी कि वैराग्य, किसी भी चीज से अटैचमेंट नहीं है आपका, ये यमस के नियम है। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, ये जो पांच चीज बताइए यमस के, ये चीज अगर आप कर लेते हो तो ही आप धार्मी हो। इंसानियत जिसे आप बढ़ा चढ़ा के बोल देते हो, नॉन अटैचमेंट से मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। कई बार लोग जो है ये बोलने की बड़ी कोशिश करते हैं कि भाई अगर इतना ही वैराग्य है तो फिर भाई तो इसको ये सुविधा क्यों चाहिए, इसको कार क्यों चाहिए, इसको ये क्यों चाहिए, नॉन अटैचमेंट रहो, इसको पैसे क्यों चाहिए, इसको बड़ा घर क्यों चाहिए। अभी मैं आपको समझाता हूं इसका नॉन अटैचमेंट का असली मीनिंग क्या होता है, मैं आपको बताता हूं अभी। हाँ जी, तो भाई देखो, पहली बात तो ये है, पहली बात तो ये है कि पानी में तैरने से, पानी में तैरने से आप पानी में रहने वाले जीव नहीं बन जाओगे। मुझे बता दो अगर बन सकते हो तो। पानी में भले ही आपको तैरना पड़ रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप पानी में रहने वाले जीव बन जाओगे। ठीक उसी प्रकार भले ही आपको मटेरियल वर्ल्ड में रहना पड़ रहा है, भले ही आपको मटेरियल वर्ल्ड में जीना पड़ रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उस मटेरियल वर्ल्ड के पार्ट बन जाओगे। ऐसा तो हो नहीं सकता, नामुमकिन है। किसी वजह से आपको इस मटेरियल वर्ल्ड में रहना पड़ रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके पार्ट हो, आपको उससे निकलना ही पड़ेगा। लेकिन जब तक आप हो तब तक आपको कोई, तब तक आपकी जो जरूरतें हैं उसके हिसाब से तो आप चलोगे। लेकिन दैट डजंट मीन कि आप अटैचमेंट रख लो। आप अपने गोल को अचीव करने के लिए वहां पे हो। समझे बात को? अगर किसी को कोई कार चाहिए तो भाई कार चाहिए, तो कार का इस्तेमाल है कि वो उसको यूज करना है, उसको प्यार नहीं करना, उसके साथ रिलेशन नहीं बनाना। कार के साथ, कार एक ऑब्जेक्ट है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ उसकी इतनी औकात है कि उसको यूज करना है, गाड़ी ले जानी है, बस। लेकिन आप उसके साथ अटैचमेंट ले लेते हो, उसके साथ रिलेशन कर लेते हो, मेरी पुरानी कार है, मेरी सबसे पुरानी कार है, मेरी सबसे अच्छी कार है, ये मैंने बहुत, तो ये चीज होती है। यूज एंड थ्रो जो है ना, वो आपको केवल ऑब्जेक्ट्स के साथ करना होता है। आप उसके साथ अटैचमेंट रख लोगे तो बड़ी दिक्कत है। इसी तरह से इस मटेरियल वर्ल्ड में आपको हर चीज के साथ अटैच नहीं होना है, क्योंकि दिस इज नॉट योर परमानेंट हाउस। दिस इज नॉट योर परमानेंट हाउस, यू आर जस्ट लाइक अ गेस्ट। आप अपने घर से किसी अपने रिश्तेदार के घर में जाते हो तो क्या उसको परमानेंट मान लेते हो? क्या बोलते हो कि अब तो मैं यहीं रहूंगा, ऐसा बोलते हो कभी? तो आप अपने भगवान के जो धाम है, वैकुंठ है, आप वहां रहते थे, आप वहां से पृथ्वी लोक में आए हो या किसी भी दूसरे लोक से आए हो, जो आपका जैसा भी आप ट्रैवल किए हो, जर्नी जैसी भी आपकी है, तो भाई एक बात बताओ, कैसे आपका वो जो घर है वो अपना हो जाएगा? अपना है ही नहीं वो आपका।
तो उसके साथ अटैचमेंट कैसे रख सकते हो? मेहमान के घर जाते हो, रिश्तेदारों के घर जाते हो मेहमान बन के जाते हो, तो वहां पे आप उनसे मिलने जाते हो, मिलकर वापस आ जाते हो। उनके साथ अटैचमेंट इतना नहीं रखते कि वहीं पर घर बसा लिया अपना, या यही कह दिया भाई अब तो ये मेरा घर हो गया, आप सब मेरे रिश्तेदार हो, अब तो आप मेरे घर आपसे बड़ा अटैचमेंट हो गया है, अब मैं यही रहूंगा आप लोगों के साथ। लेकिन आज के जमाने में क्या है कि लोग ऐसे ही कर रहे हैं। कार होगी, घर हो गया, गाड़ी होगी, बंगला हो गया, हर चीज इंसान को चाहिए होता है, गलत नहीं है, हर व्यक्ति को कमाना चाहिए। लेकिन आदमी के अंदर वो जो लालच का, जो लोभ का है ना, चाहिए चाहिए चाहिए, किसी तरह से उस आदमी के ना, मैं किसी तरह से कुछ ऐसा करूं कि उस आदमी से पैसा निकाल लूं। ये कुछ लोगों के तो शक्ल में ऐसा चिपका होता है कि यार कुछ ना कुछ बिजनेस निकालना है उस आदमी से, मैंने कुछ ना बिजनेस निकालना है उस आदमी से मैंने। ये जो चीज प्रवृत्ति है सबसे घटिया चीज है, घटिया मेंटालिटी है। डोंट थिंक लाइक दिस। स्पेशली जो धार्मिक लोग हैं वो ऐसा नहीं सोचते। हमें किसी चीज से अटैच होने की जरूरत नहीं है, हर चीज को यूज करो। मटेरियल वर्ल्ड में हर चीज को आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपकी जरूरत की चीजें हैं उसको यूज करो, लेकिन उसके साथ अटैचमेंट मत बनाओ, उसके साथ रिलेशन में मत फंसो, वरना बड़ी दिक्कत होगी। दैट्स वाई इट्स नॉन डिटैचमेंट, सॉरी नॉन अटैचमेंट। ये मैंने अभी तक जितना पढ़ा है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं, ठीक है। हो सकता है नॉन अटैचमेंट को और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है, किया जा सकता है, कोई क्वालिफाइड गुरु और अच्छे से इसको समझा दे, ठीक है ना। सो हम और भी पढ़ेंगे तो हम नॉन अटैचमेंट को और अच्छे से समझ सकते हैं कि नॉन अटैचमेंट क्या है, नॉन अटैचमेंट कैसे किया जा सकता है चीजों के साथ, ये और अच्छे से डिटेल में हम पढ़ सकते हैं। प्लीज कोई ये मत सोचा करो कि भाई अगर नॉन अटैचमेंट का मतलब है कि पैसा नहीं चाहिए, घर नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, शरीर में कपड़े भी नहीं चाहिए, नंगा होना चाहिए, नॉन अटैचमेंट। मटेरियल चीज को अपने से दूर कर देने का मतलब ये थोड़ी है कि आप नॉन अटैचमेंट हो जाओगे। कैसे हो जाओगे नॉन अटैचमेंट? आप रह ही रहे हो मटेरियल वर्ल्ड में, तो आप नॉन अटैचमेंट का मतलब वो नहीं होता है। नॉन अटैचमेंट को हर तरह से प्रैक्टिस किया जा सकता है। आप सोचते हो नंगा होके आदमी रहे अलग से पहाड़ में जाके, वो भी किया जा सकता है, वो उसको साधना करते हैं, वो साधना करता है, वैसे वो भी किया जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो मटेरियल चीजों के साथ रह रहा है उसमें नॉन अटैचमेंट नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता भाई? यूज इट। भाई गाड़ी है उसको यूज करना है, उसके साथ रिलेशन थोड़ी बनाना है। वो मेरी प्यारी पुरानी गाड़ी, मेरा सबसे पुराना गाड़ी, मैंने खरीदी थी, इतने में खरीदी थी, अब ये मेरी, या मेरी नई गाड़ी है, देखो मेरी नई गाड़ी है, ये मेरा अटैचमेंट है इसके साथ। दिस इज नॉट द थिंग। गाड़ी है, गाड़ी को गाड़ी की तरह देखो, उसको हवा मत बनाओ। आजकल लोग की यही आदत है, मानते हैं महंगी महंगी गाड़ी होती है, उसको हवा बना देते हैं लोग। दिस इज रॉन्ग। अटैचमेंट किसी भी चीज के साथ ठीक नहीं है। चलिए, नियम्स। नियम्स क्या होता है? नियम यानी कि एक तरह का कानून मान के चलिए। नहीं, नियम यानी कि हाँ, लॉ 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 होता है। तो पहले हमने यमस में जो पढ़ा, ये 5 चीजें पढ़ी हमने, ठीक है। अब हम नियम्स में पढ़ते हैं। कंटेम्पमेंट यानी कि हमेशा खुश रहने वाला और हमेशा सेटिस्फाई रहने वाला, मतलब सादा जीवन। सादा जीवन, उच्च विचार जो है ना, वो ये चीज है। ये वैदिक स्क्रिप्चर्स में ऐसा नॉलेज है कि भाई सादा जीवन जियो, उच्च विचार रखो। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन यानी कि आप शांति के साथ अपना कार्य करो, ठीक है। अनुशासन के साथ रहो, नियम मानो, अनुशासन के साथ रहो। तो पहली चीज क्या थी
पहली चीज थी कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट यानी कि हमेशा सादा जीवन उच्च विचार, हमेशा खुश रहने वाला, जो है उससे संतुष्ट रहने वाला, और डिसिप्लिन यानी अनुशासन के साथ रहने वाला। अब कई लोग पूछ सकते हैं कि भाई जो है उससे संतुष्ट रहने का क्या मीनिंग है, इसका क्या मीनिंग हो सकता है कि जो है उससे संतुष्ट रहे। भाई एक टाइम था जब हमारे पास जब हम एसटीडी स्टूडियो कॉल करते थे, अब हर बंदे के पास मोबाइल फोन है, तो इसका क्या मीनिंग है? तो आपका कहने का मतलब है कि एसटीडी स्टूडियो फोन है, अगर बूथ है तो क्या हम वहीं पर जाना है हमने, अब हमने फोन नहीं खरीदना? देखिए, इसका मतलब वो नहीं है। मतलब ये है कि आपने किसी चीज के पीछे इतना पागल नहीं होना कि आप अपने ईश्वर को भूल जाओ, इतना पागल नहीं होना कि आप जो धर्म के जो 10 नियम है उसको भूल जाओ, उसको तोड़ दो। आपको हर चीज करनी है, लेकिन धर्म के हिसाब से फॉलो करते हुए करनी है। समझ गए? तो सादा जीवन उच्च विचार का मतलब ये नहीं है कि अब हम जो है हमारे घर नहीं होना चाहिए, या घर होना चाहिए तो टूटा फूटा घर होना चाहिए, हम घर अच्छा सा नहीं बना सकते। अरे ये नहीं है मेरे दोस्त। जो घर होगा उसे घर की तरह देखा जाएगा, उसके साथ रिलेशन नहीं होना चाहिए। मेरा घर है, ये मेरा चीज है, तो इस घर के साथ मेरा एक रिलेशन है। अगर आप इस तरीके से रिलेशन बनाओगे ना हर ऑब्जेक्ट के साथ, देन यू विल फॉरगेट द गॉड। आप भगवान को भूल जाओगे। आपका रिलेशन सिर्फ भगवान के साथ होना चाहिए, जहां तक मैं समझ रहा हूं अभी तक पढ़ने के बाद। भगवान के साथ आपका रिलेशनशिप होना चाहिए, बाकियों के साथ आपका रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। बाकियों के साथ आपको सिर्फ उनके साथ रहना है, क्योंकि जो भगवान ने व्यवस्था दी है उस हिसाब से आपको अपनी उस व्यवस्था पे रहना है। अब मान लीजिए कोई वैज्ञानिक है, उसने कोई चीज का आविष्कार किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब उस आविष्कार के साथ वो अपने रिलेशन बना ले, वो उसके साथ उसको अपना उसके साथ एक तरह का हृदय से उसको जोड़ ले। अगर वो इस तरीके से करेगा तो गलत है, तो फिर वो भगवान को भूलता जाएगा, और भगवान को भूल जाएगा एक बार, तो उसके बाद उसके वो धर्म के ज्यादातर नियम मान नहीं पाएगा, फॉलो ही नहीं कर पाएगा। आप बोलते हो ना इंसानियत इंसानियत इंसानियत, वो इंसानियत के वो नियम को ही फॉलो नहीं कर पाएगा, बहुत मुश्किल है। उस हाईएस्ट स्टैंडर्ड को मेंटेन करना ही मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। जब वो भगवान को ही भूल जाएगा तो उस हाईएस्ट स्टैंडर्ड को मेंटेन करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है कोई कर ले, हो सकता है कोई मेंटेन कर ले, पर हर कोई तो नहीं कर सकता। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। ऑस्टेरिटी, स्टडी ऑफ वेदिक। अब ये भी एक नियम है कि हमें वैदिक स्क्रिप्चर्स को, शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। स्टडी ऑफ वैदिक स्क्रिप्चर्स। अच्छा, डी है डिवोशन टू गॉड, भगवान के प्रति भक्ति रखनी चाहिए। क्लीननेस, साफ सफाई रखनी चाहिए। समझ गए? ये 10 नियम है जो हमें मानना है। जो भी हाईएस्ट स्टैंडर्ड, मॉरल वैल्यूज के हाईएस्ट स्टैंडर्ड को जितने भी धार्मिक सनातन धर्म को अनुयायी है जो मानते हैं, शुद्ध सनातन धर्म के शुद्ध भक्त जो भी मानते हैं ना अपने जीवन में, वो अपने जीवन में इन 10 प्रिंसिपल्स को मानते हैं और फॉलो करते हैं, जिसको यमस और नियमस बोलते हैं। नियम तो मैंने आपको ये 10 प्रिंसिपल बताया अभी। नॉन वायलेंस, ट्रूथफुलनेस, नॉन स्टीलिंग, सेक्सुअल रेस्ट्रेंट, नॉन अटैचमेंट। फिर उसके बाद ये यमस में था, ये 5 यमस में थे। फिर नियम में आता है कंटेंटमेंट, डिसिप्लिन। फिर ऑस्टेरिटी में आता है कि आप पढ़िए वैदिक स्क्रिप्चर्स को, डिवोशन टू गॉड रखिए, क्लीनिनेस रखिए। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। It is in following such virtue principles that dharmis consciously avoid those negative behaviors that will lead only to further illusion and bondage and cultivate those positive behaviors. कह रहे हैं जब हम ये 10
धार्मिक नियमों को अच्छे से, जो भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं, पालन करने वाले हैं, जब वो मानते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि वो हर प्रकार की नकारात्मक व्यवहार से दूर रहें, हर प्रकार के नकारात्मक व्यवहार से दूर रहें जो कि उनको माया में, इल्यूजन में बांध देगा या ढकेल देगा या माया का गुलाम बना देगा. And cultivate those positive behaviors that will further elevate us in every important aspect of our lives. So पॉजिटिव बिहेवियर रखना खुद के भीतर, जो कि हमें हमारे जीवन में सबसे जरूरी है. These are only a small sampling of many ethical guidelines that all sincere धार्मी follow. यानी कि ये जो मैंने आपको 10 नियम बताए अभी, ये 10 नियम तो एक छोटा सा सैंपल मान के चल लो. ये जो एथिकल गाइडलाइंस है ना हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स में, इस एथिकल गाइडलाइंस का एक छोटा सा सैंपल है जो धार्मी लोग जो है, जितने भी धार्मी लोग फॉलो करते हैं, एक छोटा सा सैंपल आपको दिखाया है. एंड डू नॉट एग्जॉस्ट द टोटल नंबर ऑफ एथिकल प्रिंसिपल्स दैट आर टॉट इन सनातन धर्म. अभी तो बहुत सारे हैं एथिकल गाइडलाइंस, यानी कि मॉरल वैल्यूज को फॉलो करने के लिए जो गाइडलाइंस हैं, बहुत सारे हैं. बाय फॉलोइंग द मॉरल गाइडलाइंस ऑफ सनातन धर्म, द धार्मी ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ इनटू अ पर्सन ऑफ वर्च्यू. जब कोई व्यक्ति सनातन धर्म को पढ़ता है, सनातन धर्म के वैदिक शास्त्रों को पढ़कर उसमें लिखे जो ज्ञान है या शिक्षाएं हैं उसको मानता है, और फिर उसमें लिखे कानून को, उसमें लिखे सभी बातों को अपने जीवन में उतारता है और उसको पूरे जीवन भर मानकर चलने की पूरी कोशिश करता है, ऐसे लोग जो हैं, ऐसे जो धार्मी होते हैं, ये धार्मी लोग मॉरल वैल्यूज के हायर स्टैंडर्ड में हमेशा रहने की कोशिश करते हैं. समझ गए? यानी कि इंसानियत की सबसे हाईएस्ट स्टैंडर्ड में जो हो सकता है, मतलब कि इंसानियत की मतलब एक होता है ना टॉपर, 100 आउट ऑफ 100, हमेशा 100 आउट ऑफ 100 लाने की कोशिश करना, वैसे ही ये लोग 100 आउट ऑफ 100 बेस्ट ह्यूमन बीइंग बनने की कोशिश करते हैं. एंड एंश्योर हिज ओन सिस्टमैटिक स्पिरिचुअल गोल्स. और जब ये बेस्ट ह्यूमन बनते हैं, मतलब हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ मॉरल वैल्यूज फॉलो करते हैं, तो वो ये भी देखते हैं कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है या नहीं, एज वेल एज बिकम्स अ ब्लेसिंग टू हिज एंटायर कम्युनिटी. और जब वो सबसे ज्यादा अच्छे हाईएस्ट स्टैंडर्ड मॉरल वैल्यूज को फॉलो करते हैं, आध्यात्मिक रूप से उन्नत हो रहे होते हैं सिस्टमैटिक वे में, तो फिर वो जो उनकी जो कम्युनिटी होती है, जहाँ पे उनके जैसे सारे सनातन धर्म के धार्मी लोग हैं, उनके लिए भी एक वो आशीर्वाद बन जाते हैं. समझ गए? नेक्स्ट चैप्टर है सनातन धर्म, नॉट हिंदुइज्म. चलिए चैप्टर 6 है, लेकिन चैप्टर 5 हमने पढ़ लिया है. तो ये है चैप्टर 5, सनातन धर्म, द एथिक्स ऑफ सनातन धर्म. तो अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि सनातन धर्म में मॉरल वैल्यूज यानी कि संस्कार, यानी कि इंसानियत बनने के लिए, हाँ मैं इंसान हूं, मुझे इंसानियत, मेरे अंदर इंसानियत होनी चाहिए. तो इंसानियत होने के लिए जो 10 बातें, जो एक छोटा सा सैंपल है, अभी वैदिक स्क्रिप्चर्स में बहुत बातें हैं, बहुत चीज, बहुत जानकारी है कैसे इंसान को इंसानियत फॉलो करनी है. तो बहुत चीजें, लेकिन जो छोटा सा सैंपल है उसमें 10 बातें ऐसी बताई गई हैं जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और इसको फॉलो करना ही चाहिए. अब आप मुझे बता दो, इस हिसाब से आप कितने गाइडलाइंस को फॉलो करते हो? जो ना वैदिक स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, जो ना रिलीजन को फॉलो करते हैं, उसमें से कितने आप गाइडलाइंस को फॉलो करते हो? बताओ मेरे को. चलिए, आप शुद्ध शाकाहारी हो, मान गए, ठीक है. आप नॉन वायलेंट हो, मान गए. आप झूठ नहीं बोलते, चलो आप चोरी नहीं करते. आप वन वुमेन के साथ मैरिज किए तो, या वन मैन के साथ मैरिज किए तो आप उसके साथ लॉयल हो. आप कोई शराब भी नहीं पीते.
आप सबसे अच्छा बोलते हो, सबसे अच्छा सोचते हो और सबसे अच्छा काम करते हो, लेकिन आगे पढ़ते हैं, आप नॉन वायलेंट हो, ट्रूथफुलनेस हो, नॉन स्टीलिंग हो, आपने सेक्सुअल डिजायर को भी कंट्रोल कर लिया बिना किसी सनातन धर्म को पढ़े, बिना किसी आपने ज्ञान लिया, आपने सेक्सुअल डिजायर भी कंट्रोल कर लिया, ऐसे मैं मान के चल रहा हूं, चलो ठीक है। आपने नॉन अटैचमेंट भी कर लिया, चलिए आपने कोई कुछ नहीं पढ़ा, आपने वैदिक धर्म कुछ नहीं पढ़ा, आपने कोई सनातन धर्म का ज्ञान नहीं लिया, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, आपने नॉन अटैचमेंट कर लिया। अब वो कैसे किया मुझे नहीं पता, बस मैं एज्यूम करके चल रहा हूं। आप कंटेंटमेंट भी हो गए, चलिए अपने आप हो गए, आपने कहीं से इधर उधर से सुना और लोगों की लेक्चर सुन सुन के आप शायद कंटेंटमेंट भी हो गए या डिसिप्लिन हो गए। अब आप मुझे ये बता दो, जब आपने वैदिक स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़े, जब आपका डिवोशन टू गॉड नहीं है, जब आप क्लीननेस नहीं रख रहे हो, या चलो क्लीननेस रख रहे हो तो स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स नहीं है, डिवोशन टू गॉड नहीं है, तो आप मुझे बता दो आप इंसानियत कैसे होगे? क्योंकि इंसानियत मानने के लिए जो वैदिक स्क्रिप्चर्स में है पॉइंट्स, उसमें से तो आपने दो फॉलो, आप जो नास्तिक लोग हो या आप जो बोलते हो कि हम किसी चीज को नहीं मानते हैं, तो दो तो चीज आपने निकाल दी। तो जब दो ही चीज आपने निकाल दी तो आप बाकी चीज फॉलो करके इंसानियत कैसे बनोगे भाई? ये तो पूरी पूरी श्योरिटी है कि आप इनमें से कोई भी चीज को हाईएस्ट स्टैंडर्ड पे रख कर फॉलो कर ही नहीं पाओगे, नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, कर नहीं पाओगे, बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, जब आप स्टडी ऑफ वैदिक स्क्रिप्चर्स और डिवोशन टू गॉड भी है इंसानियत के भीतर, ठीक है, इंसानियत के भीतर स्टडी ऑफ वैदिक स्क्रिप्चर्स एंड डिवोशन टू गॉड भी है, भक्ति भी है और वैदिक शास्त्रों को पढ़ना भी है इंसानियत के भीतर। जब हम वैदिक स्क्रिप्चर्स, वैदिक शास्त्र पढ़ते हैं, भगवान के प्रति भक्ति रखते हैं, तो हम इंसानियत के वो सारे गुण भी मानने के लिए प्रतिबद्ध है, हमें मानना ही पड़ेगा। लेकिन जो ये कहता है मैं वैदिक स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ूंगा, मैं भगवान की भक्ति भी नहीं करूंगा, मैं बाकी चीजें मानूंगा, वो मान सकता है, लेकिन वो कैसे उस चीज को संभालेगा, कैसे अपने भीतर उस मॉरल वैल्यूज को लेकर चलेगा हाईएस्ट स्टैंडर्ड पे, उसकी कोई उसका कोई अता पता नहीं, वो कैसे करेगा गॉड नोस, ठीक है। तो इसीलिए ये चीजें हैं। तो हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा कि सनातन धर्म जो है इंसानियत ही सिखाता है, सनातन धर्म इंसानियत को फॉलो करना सिखाता है, ठीक है। बस ये है कि आपको ये बताया जाएगा कि इंसानियत के नियम क्या क्या है और उस नियम को कैसे मानना है। आप उस नियम को बहुत इजीली मान सकते हो, डिवोशन टू गॉड, वैदिक स्क्रिप्चर्स पढ़ के आप इंसानियत की हर उस चीज को, हर उस नियम को आसानी से फॉलो कर सकते हो। क्योंकि भगवान के प्रति आप जब डिवोशन करते हो ना, भक्ति करते हो, तो अपने आप ही आपको अच्छा होने पर आपको वो सारे नियम आपको मानने पड़ते हैं, राइट? तो आपको मानना ही पड़ेगा। तो गलत नहीं है, भगवान की भक्ति करना गलत कैसे हो सकता है, आप ये बताइए। भगवान है तो उसकी भक्ति हो रही है, तो वो गलत कैसे है? क्योंकि भगवान ही तो आपको प्रेरित कर रहा है ना अच्छा इंसान बनने के लिए। वैदिक स्क्रिप्चर्स, वैदिक शास्त्र आपको प्रेरित कर रहे हैं कि आप अच्छा इंसान बनो, आप अच्छे कर्म करो, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये जो चैप्टर है सनातन धर्म, द एथिक्स ऑफ सनातन धर्म चैप्टर 5, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा अच्छे से। तो कल हम पढ़ेंगे चैप्टर 6। सो आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू सो मच।